अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की निकर्स के हवाले से, ये कितनी होनी चाहिए और इसके हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। तो चलें अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। निकर्स आजकल मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, बनी बनाई आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो निकर्स हैं वो जो बच्चों की माएँ होती हैं, फुप्पो हो गई, खाला हो गई, बहुत बनाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो निकर है उसमें लास्टिक किस तरह डाली जाती है। इसके बाद जो टिप्स हैं वो शेयर करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जी मैं आपको बता रही हूँ कि छोटे बच्चों की जो निकर है उसमें लास्टिक कैसे डालते हैं। तो ये देखें, ये सिंपल जो हेयर पिन अक्सर फीमेल्स यूज़ करती हैं, इसमें हमने लास्टिक जो है इसमें डाल लेनी है। यहाँ पे ये देखें, हेयर पिन में इलास्टिक डाल लिया। अब यहाँ पे इसको गिरा लगा दूँगी। गिरा लगा दिए। अब सिंपल जैसे निक्कर में यहाँ से इसको ऐसे डाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसी तरह आगे और एंड तक इसको ले जाएंगे। ये निकाल लिया है। अब नाप कर लेंगे बेबी की कमर का। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनकी वेस्ट तो बहुत ही छोटी होती है उनकी कमर, तो उनको इतना ही इस तरह से आप कर लेंगे, उनको इतना ही काफ़ी है। और जैसे मेरा बेटा बड़ा है तो इसके लिए थोड़ी सी मैं इस तरह से नाप करती होती हूँ। इस तरह से हाथ को रख के ऐसे इस तरह अंदाज़ा करके, ये देखिए ये रबड़ जा रही है अंदर की तरफ। लास्टिक जो है ये इतना करके अब मैं यहाँ से काट लूँगी। यहाँ से पूरी नाप करके इसको काट लेंगे। और यहाँ पे आपने कुछ अक्सर, ये देखिए मैंने नाप करके इसको निकाल दिया है। अब अक्सर लोगों को मैंने देखा वो यहाँ पे ऐसे करके गिरा लगा देते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि बच्चे ने बहुत ज़्यादा टाइम सोना होता है, वो अपने पेट के बल सोता है या अपनी पीठ के बल सोता है, तो वो जो गिरा इतनी मोटी सी बन जाती है। मैं आपको थोड़ी सी लगा के दिखाती हूँ। वो बच्चे को जो वो लगती रहती है और बच्चे को तकलीफ़ देती है। ये देखिए इतनी बड़ी तो हो जाती है। अब एक मासूम नन्ही सी जान है, वो क्या बर्दाश्त करता है बच्चा। तो आप प्लीज़ प्लीज़ ये बहुत ट्राई करें कि यहाँ पे गिरा बिल्कुल ना लगाएं। आप छोटी सी तो है, आप इसको जो हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं और मशीन से कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने इसको स्टिच ज़रूर करना है, गिरा नहीं लगानी। मैंने अपने बेटे की जितनी भी निकर्स हैं उनमें हाथ से मैंने इनको स्टिच किया है और कुछ को मशीन से भी किया है। इसको भी मैं हाथ से स्टिच कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपने इसको, बहुत ही आसान है। पहले आप इसको काबू करने के लिए यहाँ से पकड़ के बिल्कुल सिंपल सी है, और दरमियान से ऐसे सी लेना है। मशीन पे भी आपने इसी तरह करना, क्योंकि ये इलास्टिक जो है थोड़ी बारीक होती है तो सही से हाथ में नहीं आ सकती। मम्मा नहीं करो। और अब इसको साइडों से ये आपने इस तरह से सारा स्टिच कर लेना है, ताकि ये मज़बूत भी रहे और बच्चे को लगे भी ना। ये सारा यहाँ तक ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये मैंने सारा स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे जो है मैं वो धागे को काट लूँगी। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप ये देती जाऊँ कि बच्चे की जितनी भी आप निकर्स हैं, सर्दियों में तो ज़्यादा होनी चाहिए। मैं अपनी पहले एक वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कितनी होनी चाहिए। तो जितनी भी निकर्स हों, कम सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हों, 50-40 लाजमी होनी चाहिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि बच्चे सर्दियों में बहुत ज़्यादा पी करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बच्चे को इतनी तंग ना हो कि बच्चा एक सीज़न में ना पहन सके, इतनी फ्लेक्सिबल हो कि बच्चा नेक्स्ट सीज़न तक इसे यूज़ कर सके, या कम अज़ कम वो पूरा सीज़न गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ वो उसे इस्तेमाल कर सके। और बच्चे को तंग भी नहीं होनी चाहिए, ढीली ढाली होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप ये है कि मौसम के लिहाज से हों, जैसा मौसम है उस लिहाज से बनाएं। गर्मियाँ हैं तो कॉटन
बारीक कॉटन या मलमल लॉन वगैरह इस्तेमाल करें, और सर्दियाँ हैं तो मोटा कपड़ा यूज़ करें। लेकिन जिस सीज़न में भी आपने बनानी है बहुत ज़्यादा आपने ख्याल करना है कि इनका जो स्टफ़ है बहुत ही सॉफ्ट हो बच्चे की स्किन के हवाले से, ताकि ये कपड़ा जो है वो भी बच्चे की स्किन को रब ना करे, उसे नुकसान ना दे। अगली टिप ये है कि बच्चों की निक्कर की जो लास्टिक है ये वाली, तो ये भी तंग ना हो, फ्लेक्सिबल हो, इतनी तंग ना हो कि ये जो इसकी ये देखें लेयर्स बन जाती हैं, ये बच्चे की स्किन पे निशान छोड़ जाती हैं। इतनी ये तंग ना हो और इतनी खुली भी ना हो कि बार बार गिर रही हो। तो ये लास्टिक जो है ये भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगली टिप ये है कि जो निकर्स हैं बच्चे की शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। गर्मियों में नहाते वक्त सिर्फ यूज़ करनी चाहिए। वैसे ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, फुल लॉन्ग में होनी चाहिए, और कम से कम जो बच्चे के नीज़ हैं उनसे नीचे होने चाहिए। जब क्योंकि बच्चा जब क्रॉलिंग करता है तो वो बहुत ज़्यादा चलता है फर्श पे, ज़मीन पे बच्चा चल रहा होता है, तो उसके जो नीज़ हैं वो मुसलसल ज़मीन के साथ रब कर रहे होते हैं, उसके पाँव रब कर रहे होते हैं। तो ये जो निक्कर है बच्चे की ये फुल लॉन्ग में होनी चाहिए, उसके पाँव तक हो, घुटने तक को, इससे कि उसके घुटने भी महफूज रहें, वो ज़ख्मी ना हो जाए। इसीलिए ये जो है शॉर्ट नहीं यूज़ करनी। नेक्स्ट टिप ये है कि इनको आप डेली बेसिस पे वॉश करें। जब बच्चा एक बार पी कर ले तो वो आपने दोबारा यूज़ नहीं करनी है। अच्छे से सर्फ साबुन जो भी आप यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने इनको डेली बेसिस पे वॉश करना है। अगली टिप ये है कि आप गर्मियाँ जैसे हैं कोशिश करें निकर्स को धूप में सुखाएं, और जैसे सर्दियाँ हैं तो अगर धूप नहीं है कोशिश करें कि धूप में सुखाएं, और धूप नहीं है तो फिर जैसे आप सुखाना चाहें ड्रायर मशीन में या रूम टेम्परेचर पे, टाइम तो लगता है लेकिन सूख जाती है, लेकिन कोशिश करें कि इनको हमेशा धूप में सुखाएं। लास्ट पे जो टिप है वो है कि बच्चे की निक्कर्स को, ओवरऑल कपड़ों को भी, मगर निक्कर्स को आप डेली बेसिस पे प्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की निक्कर्स को जो है वो आप उल्टा करके अंदर वाली साइड के से भी प्रेस करें और बाहर वाली साइड से भी प्रेस करें, ताकि जो जरासीम है वो अच्छे से सारे के सारे ख़त्म हो जाएं और बच्चे को किसी किस्म की निक्कर से इरिटेशन ना हो। क्योंकि बच्चा मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलता है, हमारे यहाँ तो बहुत ही मिट्टी होती है, तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर रह जाते हैं। इसीलिए इनको अंदर से भी और बाहर से भी बहुत अच्छे से प्रेस करें, ताकि जरासीम से निक्कस जो है वो साफ़ हो जाए, पाक हो जाए। आई होप बेबी की निक्कस के हवाले से आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, इससे हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पॉइंट, मेरे ये टिप्स कैसी लगी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।